होता और समाचावानी हो कथा ना तो आज राहत रहा भाई, भगवा कड़ा होता है। अब दादी बंद कर उन्त गर्म होता ही है। एक गांव में इसी तरह से शिवालय देवाधिदेव महादेव का मंदिर बना हुआ था। वहाँ गांव वासी सब पूजा करने जाते थे। उसी में एक 7 साल का बच्चा भी पूजा करने आता था। वो नियमित 1 लोटा जल लेकर के आता और आकर के भगवान को चढ़ाता और चढ़ा करके लेकर के चला जाता था। और जाते समय मंदिर से बाहर निकलते समय वो बच्चा एक ही बात बोलता। क्या बोलता? 1 लोटा जल बाबा को चढ़ा दीजिए, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ा दीजिए। सबको कहता जाता, चढ़ाता तो सब था, लेकिन उसके मुख से हमेशा यही निकलता। वो आते समय तो नहीं बोलता, लेकिन चढ़ा करके जब वो वापस जाता तो जब तक अपने घर तक नहीं पहुंच जाता उसके मुख से यही निकलता, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ। सब लोग 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ। मतलब उसको कोई बताया नहीं था कि तुम इस तरह से बोला करो, वो खुद पे खुद बोल रहा था। छोटा बच्चा है, उसको ये ज्ञान आया कहाँ से? ये सोचने वाली बात है कि उसको ये ज्ञान आया कहाँ से। ठीक है, इस कली काल में, इस कलयुग में कलयुगी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसकी माँ जो थी सौतेली माँ थी, जो माँ जन्म दी थी वो माँ मर चुकी थी। तो उसकी माँ बोल रही है कि ये तुमको कौन बोल रहा है करने के लिए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा को ऐसे बोलो, बाबा को 1 लात मारो, बाबा को 1 लात मारो। वो सौतेली माँ उस बच्चे को इस तरह से ज्ञान दे रही है। तो उसको ये ज्ञान नहीं था कि तुम उस छोटे से बालक को इस तरह से कह रही हो। वो तो बच्चा है, भगवान स्वरूप है, तुम तो जानती हो ना। आज तुम उसको ज्ञान दे रही हो, लेकिन बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा स्वयं बिगड़ेगा। कहते हैं ना कि दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उसमें वो पहले गिरता है। तो बात वही आई। तो बच्चा बोल रहा है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए माँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो वो बोल रही है कि तू आज से यही बोलेगा, अगर तू नहीं बोलेगा तो तेरा भोजन हम बंद कर देंगे। लेकिन किसी से कहना नहीं कि हम तुमको बोले हैं कहने के लिए। कभी भी किसी के सामने खुलना मत। कोई भी तुमको कुछ भी दे, कभी मत कहना कि मेरी माँ ऐसे बोली है बोलने के लिए, नहीं तुमको बहुत मार मारेंगे और तुमको रस्सी में बांध कर फेंक देंगे नदी में। वो बच्चा डर गया। उस बच्चे के मन में बहुत भय पैदा हो गया कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी माँ हमको मारेगी, और हमारे पिताजी यहाँ नहीं है, पिताजी तो बाहर कमाने गए हैं, तो माँ मार के फेंक देगी तो मेरे पिताजी आएंगे तो रोएंगे, हमको ढूंढेंगे तो फिर मेरे पिताजी कहाँ पाएंगे। बच्चा क्या करता, हार चुका था अपनी माँ से। बच्चा गया वहाँ 1 लोटा जल चढ़ा करके, और जब वापस आ रहा है तो एक लात मारो, 1 लात मारो, बाबा को 1 लात, इस तरह से बोल रहा है। बच्चे का कोई, भगवान उसको सजा नहीं देंगे, ना ही उसके बात पर भगवान नाराज हैं। हाँ, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका जल ग्रहण किए भगवान, और वो बोल रहा है जो चीज़, तो जो सब आए हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, उन लोगों के कानों में क्या खबर जा रही है? बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ। देखिए भगवान की महिमा, देवाधिदेव की महिमा, कि इस बच्चे को कोई बुरा ना कहे। बात वही बदल जा रही है उसकी। 1 लात मारो की जगह 1 लोटा जल चढ़ाओ निकल रहा है उस बच्चे के मुख से। और जो ऐसे लोग हैं जिसको भगवान से प्रेम नहीं है, उसको ये सुनाई दे रहा है कि 1 लात मारो, उनको ये सुनाई दे रहा है। और जो भाव विभोर होकर के भाव से भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल ले जा करके चढ़ाते हैं, उनको अच्छी चीजें सुनाई दे रही है। ये बाबा की कृपा है, नहीं तो और क्या है? कृपा है उनकी। तो
बच्चा यही कहते हुए चला गया। उसके ये समझ में आ रहा है कि हम तो बोल के आ रहे हैं बाबा को एक लात मारो बाबा को, उसको ये दिमाग में है हम तो यही बक बक के आ रहे हैं। घर पे पहुंचा, माँ पूछी कि क्या बोला, बोला यही एक लात मारो बाबा को। हाँ बहुत अच्छा किए, क्या खाएगा बेटा तू ले खा। उसको टॉफी बिस्किट सब दे रहे हैं खाने के लिए। रोज ऐसा करना बहुत दुख की बात है इसको। तो फिर गया, फिर बेटा उसी तरह से बोल रहा है। और यहाँ माँ को 2 पुत्र थे, सौतेली माँ को 2 पुत्र हुए थे। फिर से गया बेटा, दूसरे दिन फिर से यही कह के आया। धीरे धीरे घर आया, क्या बोला, हाँ माँ हम यही बोले। बहुत अच्छा किए बेटा, बहुत अच्छा किए। उसके भी 2 पुत्र थे। एक उस 7 साल का जो बच्चा था सौतेली माँ का, उससे 21 साल का छोटा था, और एक 5 साल का था, और एक जो है 4 साल का था। समय बीतता गया, माँ तो अच्छी बुद्धि अपने बच्चों को दे रही है और इसको संस्कार गलत दे रही है। सौतेली वाली का जो बेटा था, समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। एक लात मारो की जगह वो तो इतना ज्ञानी हो गया, इतना अच्छा उसकी बुद्धि हो गई बाबा की कृपा से कि बाबा उसको ऐसा पढ़ाई पढ़ा दिए, ऐसा उसको दिमाग दे दिए कि पूछिए ही मत। और वो जो उसके दोनों बच्चे थे वो अपने माँ को ही एक लात मारो कर रहे हैं, मार रहे हैं, दोनों मार रहे हैं। दोनों बच्चे के हाथ से वो मार खा रही है। बच्चों की शादी भी नहीं हुई है और बच्चे माँ को एकदम ऐसा कर दिए निहंगा कि 1 पैसा माँ के पास नहीं रह गया। बच्चे जुगाड़ी निकल गए, बच्चे शराबी निकल गए, बच्चे माँ को मारते, मार करके बोलते पैसा दो पैसा दो। और ये जो बेटा था जो बोलता था बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, वो माँ को बचाया, उस दोनों भाइयों से छुपा करके अलग ले गया। अलग ले जा करके उसको रखा, उस माँ को, और ले जा करके रख के जब वो लड़के आए दारू के नशे में, कहाँ है बुढ़िया, तू कहाँ है, साली तू कहाँ है, गाली दे रहे हैं बच्चे। माँ है तब तो बोले, माँ तो वहाँ नहीं है। और जो सौतेला भाई था वो सुन रहा है जब गाली बक रहे हैं बच्चे, तो बोल रहा है कि अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी अपनी माँ पर दया नहीं आ रही है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है, माँ आखिर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ऐसे बोल रहे हो अपनी माँ को। तब तक उसको मारने लगे वो दोनों, उस सौतेले भाई को दोनों मारने पीटने लगे। 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मारे, इसके बाद दोनों अपने ही मूर्छित हो गए। मूर्छित मतलब गिर गए, बेहोश हो गए दोनों। वो लोग गिर के बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो माँ वहाँ से आई, देखी कि बच्चे गिर गए हैं, तो माँ को अब उनकी ममता नहीं है। माँ आई उस लड़के को बचाने के लिए जो सौतेली का बेटा था, उसको पकड़ के बोल रही है बेटा तू मेरे साथ चल, इन लोगों को यहीं छोड़ दे, इन लोगों को छोड़ दे, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम तेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किए हैं, तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, तुझको हम बिना खाए सुला दिए हैं, अपने बच्चों को खिलाए, अपने बच्चों को दूध दही पिलाए। बेटा तुझे हम कभी बेटा नहीं समझे, तुझे एक नौकर समझ करके हम तुझसे कार्य करवाए। आज हमारा बेटा हमसे दूर हुआ, हमको मार रहा है और हम तुझको मारे, हम तुझको बिना खाए रखे, आज तू ही मेरा सहारा हुआ है। बेटा बड़ी अच्छी बात बोलता है, क्या बोलता है कि माँ तू तो माँ है ना, माँ का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है। देखिए ये भगवान ही कहलवा रहे हैं कि माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। मैं कैसे तुमको गाली देता माँ, मैं कैसे तेरे आज्ञा का पालन ना करता, आखिर हम तो तेरे ही बेटे हैं ना। भले मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ तो छोड़ के चली गई ना, तुम ही तुम मुझे पाली हो, चाहे भूखे रख के पाली और चाहे खिला के पाली तो तुम ही हो ना। तो मैं माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हमको भगवान दंड देंगे, हमको भगवान बहुत बड़ा दंड देंगे जिसकी कोई माफ़ी नहीं मिलती। इसीलिए माँ चलो उन दोनों को भी समझा के बुझा के ले आए भाइयों को। बोले ना बेटा वो बेटे नहीं है, वो राक्षस है, राक्षस। वो दोनों हमारे बेटे नहीं हैं, वो राक्षस हैं।
तू मेरा बेटा है, तू मेरे साथ रह। अब हम वहाँ उस घर में जाएंगे ही नहीं, उस घर में जाएंगे तो वो लोग हमें और मारेंगे। माँ दौड़ती हुई मंदिर में गई और बाबा के चरण पर गिर गई कि बाबा, हम जिसके साथ दुर्व्यवहार किए उसको बाबा तूने इतनी बड़ी बुद्धि दे दी, उसको हम कभी पढ़ने नहीं दिए, उसको हम कभी पेट भर भोजन नहीं दिए। आज वो लड़का इतना लायक निकल गया, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाए, अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, और आज वो बेटा हमारा दारूबाज निकल गया, दारू पी रहा है और हमको मार रहा है। माँ की तो कोई कदर ही नहीं है, और ये बच्चा बिना पढ़ा लिखा है, हम ही इसके जिंदगी के साथ खेले बाबा। अब उसकी सजा आप हमको दो। माँ सजा लेने के लिए देवाधिदेव मंदिर में गई थी कि बाबा वो बच्चा हमको तो सजा नहीं देगा, वो तो हमको माँ समझता है, लेकिन हम उसको कभी बेटा नहीं समझे, हम उसको दुश्मन ही समझते थे, लेकिन ये हमको माँ ही समझता था। आखिर अब इस गलती का प्रायश्चित कैसे होगा बाबा? ये जो हम इतना बड़ा घोर पाप किए हैं, अब इसका हमको प्रायश्चित कैसे हो, कहाँ से लें बाबा? ये आप ही कर सकते हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि हमको हमारे ऊपर बनाइए। बाबा इतना जल्दी पिघलने वाले नहीं हैं। ठीक है, बाबा को बहुत जल्दी अपने भक्तों पर दया आ जाती है, लेकिन दया लायक जब वो रहे तब ना। एक लोटा जल चढ़ाने के जाए 1 लात मारो। बाबा रात में उसको स्वप्न दिए, रात में उस औरत को स्वप्न दिए, क्या कि साक्षात खड़े होकर के बाबा बोल रहे हैं, 1 लात नहीं मरवाओगी? अपने को तो सही ज्ञान दे रही थी, वो दूसरे माँ का बच्चा था, 1 लात मारो। तो दूसरे का बुरा करने वाला खुद बुरे में फंसता है, उसी का बुरा होता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, बन पड़े तो अच्छा सोच लो, और नहीं तो बुरा मत सोचो। हम तो हर जगह हैं, हम तो सबके मन में बैठे हैं, सबके मन में समाये हैं। हम कौन क्या सोच रहा है हम सबके से वाकिफ हैं, सबको जानते हैं। हम जैसा जो करता है उसको उसी हिसाब से हम सजा देते हैं, चाहे उसके बच्चों को थ्रू उसको पिटवाएं, चाहे हम स्वयं उसको सजा दे दें, किसी न किसी तरह से आज नहीं तो वो कल परेशान होगा। क्योंकि इस कली काल में, ये महादेव जी स्वयं बोल रहे हैं, इस कली काल में यही भोग के सब जाएगा। बाकी जो बजा खुचा रहता है, बहुत अत्यधिक पापी है, अधर्मी है, दुराचारी है, वो तो रौरव में ही जाएगा। रौरव क्या है? वो ना नदी है ना कुछ है, वो रौरव आग का गोला है, वो आग है, उस आग में डाला जाता है, उसी का नाम है रौरव। जो आदमी जैसा कर्म करके जाता है उसको उस हिसाब से उस नरक में डाला जाता है। बहुत दुराचारी है, पापी है, अधर्मी है, उसको रौरव में फेंका जाता है। अब कितने दिन उसको वहाँ रहना है, अभी तो भगवान ही उसको बताएंगे कि कितने साल, कितने महीना रहना है, 100 साल इसमें रहना है कि 1000 साल रहना है, तब उस पाप की प्रायश्चित होगी, तब हम पुनः दूसरे नरक में जाएंगे। कई नरके हैं, तब वहाँ से जब हम झेल करके तब हमारी जन्म मृत्यु लोक में फिर से होती है। और वहाँ हम अगर अच्छा कर्म कर गए हैं तो हम मृत्यु लोक में आते ही नहीं हैं, हमको सीधे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। लेकिन आज इस कली काल में कौन किसका कर रहा है? किसको दया है? कोई गरीब भिखारी रो रहा है, कोई गरीब भिखारी की बेटी घर में बैठी है, उसकी बेइज्जती हो रही है, कोई पैसा वाला है बगल में, वो देख करके हंस रहा है, वही नोच रहा है। किसी को दया आ जाती है? नहीं आती है। आना चाहिए। भगवान को इस पृथ्वी पे है, भगवान तो वही भगवान इस पृथ्वी पे इस समय है, भगवान शिव और हमारे बजरंग बली, कलयुग के देवता है वो, इसमें वो रक्षा करेंगे हम लोगों का। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, भगवान को 1 लोटा जल जरूर अर्पण करो। क्यों?
क्योंकि अभी इस कली काल में कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है, लेकिन वहाँ हमको ये बचाएंगे। हमारे बच्चे बाहर हैं, उनका भी ध्यान यही रखेंगे। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी बच्चा जहाँ रहेगा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हमको वैसा कर्म करना पड़ेगा। पहले हम दूसरे का अच्छा सोच लें तो हमारा तो वो रक्षा करेगा, हमें रक्षा करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान खड़े रहेंगे। और भगवान शिव भोलेनाथ ऐसे हैं कि भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बहुत जल्दी से कर देते हैं, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। दया दृष्टि उसी पे करते हैं जिसका भाव सुंदर देखते हैं, जिसके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है। हम बार बार इसीलिए ये कथा में बताते हैं कि अपने मन से दूसरे के प्रति, हम लोगों के मन में अगर कोई द्वेष है, छल है, हम उसको निकाल दें। हमको, अगर हम शिव भक्त हैं तो हमें ये अपने मन में विचार नहीं रहना चाहिए। अगर हम शिव की कथा का रसपान कर रहे हैं तो ये विचारें हमें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको भगवान को पाना है। मृत्यु के बाद जब हमारी ये प्राण निकले तो हम भगवान को ही देखें। मृत्यु के बाद जब ये प्राण निकलता है तो जैसा मेरा कर्म रहता है वैसा हमको दिखता है। जब प्राण चलता है तो वही आदमी ले जाता है खतरनाक, जिसको कि हम देखकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म अच्छा करके जाएंगे तो हम पुष्पक विमान पर जाएंगे। पुष्पक विमान पर बैठ करके मेरी प्राण जाती है सीधे देवाधिदेव महादेव के पास। लेकिन हम कर्म दूसरे को सता दिए हैं, दूसरे का हक खा लिए हैं, दूसरे को गाली बक दिए हैं। उस समय हमको कोई महादेव लेने नहीं आते, उस समय हमको चांडाल लेने आता है, जो हमको चांडाल योनि में ही डाल देता है। उसमें हमको भटकना पड़ता है। शिव की कथा क्यों आई है? इस शिव महापुराण की कथा में हर चीज दर्शाया गया है। चाहे आप लोग ये सब चीजें गरुड़ पुराण में सुनी होंगी, लेकिन ये शिव महापुराण में भी दर्शाया गया है। क्यों? पुराण में ये चीज दर्शाया गया है, शिव ये चीज ऐसा क्यों कहे हैं कि, और ये आई क्यों? इसीलिए आई है कि कली काल में बहुत पापी अधर्मी आएंगे कि एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, अपना ही नहीं देख सकेगा हमारा सुख। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को बस भगवान का नाम लेना है। हमारे घर में परिवार है, 2 रोटी बना दिए, इसके बाद हम अपना घर में ही जपें, घर में ही करें अपना कार्य। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। भगवान के बिना किसी का उद्धार नहीं है। भगवान का नाम हमेशा लेना पड़ता है और लेना चाहिए। इस कली काल में हम आप नहीं लेंगे तो हम आपके साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। आज कोई एक सुन रहा है, कल वो भी नहीं सुनेगा। अरे मत सुने, हमारा भगवान तो सुन रहा है, हमारा देवाधिदेव महादेव तो सुन रहा है ना। वो मेरा कार्य करेंगे, वो करवाएंगे मेरा कार्य। किसी न किसी रूप में वो आ जाएंगे और वो करवा करके जाएंगे। हम जान भी नहीं पाएंगे कि मेरा महादेव ही आया था करवाने कि कोई और आया था करवाने। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान है ही नहीं, भगवान है नहीं तो हम सो कैसे रहे हैं, हम उठ कैसे रहे हैं, हम चल किसके बल पे रहे हैं। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, हम अपने आप कुछ कर सकते हैं ना। भगवान है कि जिनकी शक्ति से, जिनकी कृपा से हम बोल पा रहे हैं, हम कुछ कह पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। भगवान है पृथ्वी पर। हमें तो ऐसा कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि भगवान पृथ्वी पर नहीं है। भगवान है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि हम बिन भगवान के हैं। भगवान नहीं रहते तो कोई नहीं रहता, भगवान है। एक कहानी और कह ले तो मनाना है प्रभु को, मनाना है। प्रभु रूठ भी जाते हैं,
बहुत जल्दी, और मान भी जाते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए वो भगवान देवाधिदेव महादेव हैं, वो बड़ी है, उनका कोई भरोसा नहीं है कब किस पर प्रसन्न हो जाए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर हो गई तेरी करुणा, जिस पर हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव से पार हुआ, ओ भव से पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया। तेरी कृपा का, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। चरणों की सेवा देकर, चरणों की सेवा देकर, भोले बाबा मेरा कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर, भोले बाबा मेरा कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, सुना है दिल का आंगन, आंगन में बाबा विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन में बाबा निवास करो। सुने दिल के दर्द को समझो, अरे सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए। सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सा हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सा हम पर कर दो। तेरी करुणा
चाहे वो जितना